सो वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाना सबको ही। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 307। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग, और मार्केटिंग में हम लोग मार्केटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 307 में देयर इज जस्ट वन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। एक छोटा सा डेफिनेशन है, वो है मार्केट का। देखो, मार्केट अलग वर्ड है, मार्केटिंग अलग वर्ड है। मार्केट इज अ प्लेस जहां पे बायर और सेलर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। इट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू इफेक्ट परचेज और सेल, ठीक है। खरीद बिक्री करने के लिए बायर और सेलर जहां मिलते हैं उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। इट कैन बी अ फिजिकल मार्केट, इट कैन बी अ डिजिटल मार्केट एज वेल, ठीक है। तो मार्केट एक जगह को बोलते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, आई एम ओनली डिस्कसिंग दोज थिंग्स। तो बाकी चीज़ जो आई एम इग्नोरिंग यू कैन ऑल्सो इग्नोर, ठीक है। सीधा आ जाना, हम लोग टाइप्स ऑफ मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। वी आर ऑन पेज नंबर 308, ठीक है। पेज 308 में हम लोग बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफी के हिसाब से बात किए जाए तो मार्केट कितने टाइप के होते हैं। बहुत सिंपल है, एक एक लाइन का है, बहुत लेस कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। सो लोकल मार्केट वो होता है जो आपके काफ़ी नज़दीक में होता है, विच इज़ वेरी क्लोज टू योर होम। लोकेलिटी वाली मार्केट को हम लोग, सेम टाउन या सिटी या विलेज के मार्केट को हम लोग लोकल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आसनसोल मार्केट। रीजनल मार्केट होता है जो स्लाइटली बड़े प्लेस में होता है, एक सिटी से दूसरे सिटी, मतलब काफ़ी सारे शहर आ जाते हैं उसमें। तो ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं रीजनल मार्केट। जैसे कि हो गया साउथ इंडिया, यहाँ पे लिखा है सदर्न इंडिया मार्केट, ठीक है। तो मार्केट कैन बी रीजन वाइज ऑल्सो, इट कैन बी लोकल, इट कैन बी रीजन वाइज ऑल्सो। मार्केट जो है वो नेशन वाइज भी हो सकते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेट्स से फ़ोन का या इलेक्ट्रॉनिक्स का। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मार्केट का बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल मार्केट। एंड देन इंटरनेशनल मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट होगा जहाँ पे बायर और सेलर जो होंगे वो अलग अलग देशों से आए हुए होंगे, ठीक है। सो बायर विल बी फ्रॉम वन कंट्री, सेलर विल बी फ्रॉम वन कंट्री। जब ऐसे ट्रांजैक्शन जिधर होते हैं वैसे मार्केट को हम लोग इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया जियोग्राफी के हिसाब से। अगर हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से बात की जाए, मतलब कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, प्रोडक्ट सेल का वॉल्यूम, ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से दो मार्केट्स है, एक होलसेल और एक रिटेल, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है। होलसेल मार्केट वो होता है जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स डील किए जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं लार्ज वॉल्यूम में, बेचे भी जाते हैं लार्ज वॉल्यूम में। बट रिटेल मार्केट जो है वो होलसेल मार्केट से वो लोग खरीदते हैं क्वांटिटीज़, एंड छोटे छोटे क्वांटिटीज़, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ कस्टमर्स को बेचते हैं। तो वॉल्यूम इज़ लो इन द रिटेल मार्केट। आ जाते हैं पेज नंबर 309 पे, ठीक है। आपको जिधर पॉज करना है अपने हिसाब से पॉज करते रहना। फिर आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 कि सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, मार्केट का प्रोडक्ट क्या है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट मार्केट कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट वाले मार्केट को, जो प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स जहां मिलते हैं, जहां पे गुड्स मिलता है, उसको हम लोग कमोडिटी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होता है कैपिटल मार्केट, जिधर पे कैपिटल मिले। कैपिटल मतलब आप सब समझते हो बिजनेस करने के लिए पैसा। तो बिजनेस करने के लिए पैसा जिधर मिलता है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है, वो एक कैपिटल मार्केट है, बिकॉज वहां पे जो पब्लिक पैसा डाल रही है शेयर मार्केट में, वो कंपनीज के लिए क्या है, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो कंपनीज को कैपिटल मिल रहा है, बिजनेस करने के लिए फंड्स मिल रहा है, तो वो हो गया कैपिटल मार्केट। और एक हो जाता है मनी मार्केट। देखो, जिस मार्केट में मनी मिले उसको मनी मार्केट बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा बाजार है जहां मनी मिलता है। बैंक्स आर पार्ट ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। बिकॉज आपको लोन चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आपको बैंक्स जाना पड़ेगा, दैट्स मनी मार्केट, ठीक है। फिर आते हैं पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पे। देखो, एक होता है इंडस्ट्री, जहां पे गुड्स बना, इंडस्ट्री से चला जाता है होलसेलर, होलसेलर से चला जाता है रिटेलर, एंड रिटेलर से चला जाता है कस्टमर। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास 3 मार्केट है। प्राइमरी मार्केट जहां पे इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर, वहां से गुड्स चले जाएंगे होलसेलर के पास, दैट्स प्राइमरी, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी में होलसेलर से रिटेलर, एंड देन टर्मिनल का मतलब होता है एंड। तो एंड मार्केट, टर्मिनल मार्केट, जहां पे रिटेलर फाइनल कस्टमर को गुड्स सेल कर देगा। ये हो गया कि बायर और सेलर के पोजीशंस के हिसाब से, ठीक है।
फिर हम लोग आते हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। दो टाइप के होते हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन उनको बोलते हैं जहां पर आप गए, गुड्स खरीदा और गुड्स सच में सेलर से आपके पास आया और आप घर चले आए, दैट इज स्पॉट मार्केट, जहां आपने डिलीवरी लिया गुड्स का। एक होता है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट जनरली शेयर मार्केट में होता है। फ्यूचर मार्केट में क्या होगा, बाइंग सेलिंग एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली में लोग प्राइस पे बेटिंग करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। देखो फ्यूचर मार्केट में क्या होता है ना, मान लो देखो शेयर मार्केट का एग्जांपल हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, आई एम गिविंग यू सेपरेट एग्जांपल। सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की कीमत है 40 लाख, ठीक है, कितनी कीमत है 40 लाख, ठीक है, तो बिल्डिंग की प्राइस है 40 लाख। अब दो लोगों में बेटिंग हुई, ठीक है, एक सेलर है बिल्डिंग का मालिक है और एक बायर है। तो बायर आके बोलता है कि आफ्टर 1 ईयर आई विल बाय दिस बिल्डिंग फॉर 45 लाख्स, ठीक है, आई विल बाय दिस बिल्डिंग फॉर 45 लाख्स आफ्टर 1 ईयर। देखो फ्यूचर का ट्रांजैक्शन है, एक फ्यूचर डेट में होगा ये। तो डील क्या हुआ कि 1 ईयर के बाद, ये 40 लाख का बिल्डिंग है, ये 40 लाख के बिल्डिंग को 1 ईयर के बाद 45 लाख्स में खरीदेंगे। अब 1 साल बीत जाता है, 1 साल के बाद दोनों मिलते हैं, उस टाइम बिल्डिंग की कीमत होती है 50 लाख। एक्चुअली में मार्केट वैल्यू 40 से 50 हो गई। डील कितने में हुई थी, डील हुई थी 45 लाख की। तो 5 लाख का फायदा हो गया बायर को, है ना, वो 45 लाख में खरीद लेगा, जबकि मार्केट का प्राइस कितना है अब 1 साल के बाद 50 लाख। तो 5 लाख का फायदा हो गया। ये जो 5 लाख का फायदा हो गया ना, ये सेलर बायर को दे देगा। देयर विल बी नो एक्चुअल बाइंग सेलिंग ऑफ बिल्डिंग एक्चुअली में नहीं बिकेगा। वो जो प्राइस का डिफरेंस है ना, उस पर ये लोग खेलते हैं। ये शेयर मार्केट में होता है। जस्ट गिवन यू सम डिफरेंट एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ऐसे याद कर लेना या रिपीट करके देख लो, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से एक कंज्यूमर का गुड्स होता है, एक प्रोड्यूसर का गुड्स होता है। जो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर यूज करते हैं, मतलब और कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में वो नहीं लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, फाइनल यूज के लिए जो बनता है, एग्जाम्पल टूथपेस्ट, ठीक है। और प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस में लगने वाले हैं, जैसे कि मशीन। तो मशीन एक प्रोड्यूसर गुड्स है, उसे प्रोड्यूसर खरीद के लेके जाता है और उसको किसी और चीज को बनाने में यूज करता है, तो दैट्स प्रोड्यूसर्स गुड्स, ठीक है, ओके। अगला पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम लोग मार्केटिंग की तरफ चलेंगे। एक था मार्केट जो अभी डिस्कस किया हमने। मार्केट इज अ प्लेस जहां बायर और सेलर बाइंग सेलिंग करेंगे। अब हम लोग मार्केटिंग पे चलते हैं। तो मार्केटिंग में कम टू पेज नंबर 310, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। ट्रेडिशनल मतलब पुराना डेफिनेशन मार्केटिंग का क्या बोलता था। पुराने जमाने में मार्केटिंग को सेलिंग बोला जाता, मतलब सेलिंग, आज जिसको हम लोग सेलिंग बोल रहे हैं ना, सेलिंग मतलब क्या, गुड्स को बेचना। तो पुराने जमाने में मार्केटिंग वही था। पुराने जमाने में मार्केटिंग ऑफ गुड्स मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स, गुड्स बिकवा दो, दैट्स मार्केटिंग पुराने जमाने में। तो यही चीज लिखा है। ट्रेडिशनल टाइम में मार्केटिंग का मतलब होता था सेलिंग द गुड्स, ठीक है, कस्टमर तक गुड्स पहुंचा देना इन रिटर्न ऑफ मनी। इसके फीचर्स आपको सिलेबस में दिए हैं, बट फीचर्स इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो पॉइंट आप मार्क करके रखना पेज 310 पे। यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा है कि बेसिकली मार्केटिंग जो है वो गुड्स के प्रोड्यूस होने के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, बिगिंस आफ्टर द गुड्स आर प्रोड्यूस। तो लेट्स से हेडफोन बेचा जा रहा है, मान लो ये हेडफोन्स बेचा जा रहा है, ठीक है, तो अभी ये बनने के बाद इसकी मार्केटिंग शुरू होगी। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग वगैरह करेंगे और जैसे ही ये बिक जाता है तो उसके बाद मार्केटिंग इज ओवर। तो मतलब बस गुड्स को बिकवा देना वाज मार्केटिंग, ये पहला फीचर। और सेकंड फीचर में बोल रहा है कि फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट, हमारा पूरा ध्यान इस पे है कि इसको कैसे बिकवाएं, ठीक है, फुल फोकस इज ऑन द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर क्या चाहता है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसा प्रोडक्ट पसंद कर रहा है, उसको इग्नोर करो, इसको बेचने में पूरा दम लगा दो, जितना ऐड हो सकता है करो। तो ये था पुराना वाला मार्केटिंग, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, आज के जमाने में मार्केटिंग। अच्छा, एग्जाम में अगर मान लो पूछा व्हाट इज मार्केटिंग, तो पुराना वाला लिखोगे या आज वाला, आप आज वाला लिख करके आएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न मार्केटिंग क्या होता है। देखो, मॉडर्न मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होगा, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के बनने से भी पहले स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट के डिजाइनिंग, ये जो प्रोडक्ट का इस तरीके का डिजाइन है, इससे पहले मार्केटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। वो लोग रिसर्च करते हैं कि कस्टमर को वायर वाले हेडफोन्स नहीं चाहिए, वायर वाला हेडफोन
ट्रबलसम हो जाता है, कभी कभी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो कस्टमर को एक ऐसा हेडफोन चाहिए जो कि वो वेयर कर सके, ठीक है, विदाउट वायर, ब्लूटूथ वाला हेडफोन। तो ये सब रिसर्च वो लोग पहले ही स्टार्ट कर देंगे। अभी प्रोडक्ट बनना भी नहीं शुरू हुआ है बट मार्केटिंग स्टार्ट हो गया। मार्केटिंग का मतलब अब खाली बेचना नहीं है, मार्केटिंग का मतलब है कि अब आप कस्टमर को फोकस में रखिए, प्रोडक्ट को नहीं, कस्टमर को फोकस में रखिए। जानने की कोशिश कीजिए प्रोडक्ट कस्टमर क्या चाहता है, what type of product he wants or she wants, what price he or she is willing to pay, ठीक है, उनकी स्पेसिफिकेशंस को जानिए, उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन कीजिए एंड देन सेल इट। और सेल करने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस दो, ठीक है, मतलब बेच दिया और कहानी खत्म ऐसा नहीं, आप आफ्टर सेल सर्विस भी देना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो रिपेयर करो, रिफंड करो या एक्सचेंज करो, कुछ भी, मतलब इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेलिंग। तो क्योंकि अब आपका फोकस बदल के कस्टमर हो गया है। नाउ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट, यू आर फोकसिंग ऑन द कस्टमर, ठीक है। सो फीचर्स आप अच्छा यहाँ पे भी एक मीनिंग ही है। फीचर्स पे आ जाते हैं। 4 फीचर्स दिए हैं बट मेरे हिसाब से जहाँ पे 4 फीचर्स देते हैं वहाँ पे 4 फीचर आता नहीं है। 2 फीचर अगर आप लर्न कर लेंगे तो काफ़ी है इस पॉइंट से, ठीक है। इनिशियली यू कैन लर्न 4 बट लास्ट डे रिवीजन अगर कर रहे हो तो लास्ट डे रिवीजन में 2 पॉइंट्स कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पहला पॉइंट, पहला फीचर यहां पे आता है, फर्स्ट फीचर इज कस्टमर ओरिएंटेशन। मतलब नाउ द फोकस हैज चेंज, नाउ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट ओनली, वी आर फोकसिंग मेनली ऑन द कस्टमर, कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट चाहिए एंड उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एंड एक पॉइंट आप ये कर सकते हैं, नंबर 3 वाला इजी पड़ेगा, 1 and 3 आर मोर इजी। मार्केटिंग रिसर्च आपको यहाँ पे रिसर्च करने पड़ेंगे कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना है तो प्रोडक्ट्स में क्या स्पेसिफिकेशन लगेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले अरेंज करते हैं। आप देखे होंगे ऑनलाइन बहुत सारे सर्वे होते हैं जहाँ पे कस्टमर से पूछा जाता है कि आपको कैसा प्रोडक्ट पसंद है। इवन आप यूट्यूब अगर चला रहे हैं, अगर आप ये वीडियो तो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब अगर आप चला रहे हैं, यूट्यूब भी बीच बीच में सर्वे करता है, ठीक है। कभी कभी आता है, मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं बट वो भी सर्वे करते हैं और पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो क्या, आपको जो एड्स दिखाए जा रहे हैं उससे आप इरिटेट तो नहीं हो रहे हो या इररिलेवेंट तो नहीं है। तो सर्वे लगातार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कस्टमर फोकस में है, कस्टमर के बारे में उनको और जानना है, व्हाट डज द कस्टमर वांट्स। तो मार्केट में यही होता है, कस्टमर को फोकस में रखिए और रिसर्च कीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, ठीक है, ये आप यहाँ से कर लेना पेज नंबर 313 में। काफ़ी सारे पॉइंट्स है तो यहाँ पे आप 5 करके चलना, ठीक है। ये आप खुद से कर लो, ठीक है, 5 पॉइंट यहाँ से, ठीक है। और जब आप डिफरेंसेस कर रहे हैं ना तो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इसको भी साथ में लर्न करना, ठीक है। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इसको भी साथ में लर्न करना है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आपको सेंटेंस को डिटेल में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्कोप है, पॉइंट नंबर 1 स्कोप, तो वाइड एंड नैरो है। अब मान लो आपको ये नहीं लिखना है, स्कोप नहीं लिखना, तो आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वाइड, द स्कोप ऑफ सेलिंग इज नैरो। वैसे सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्किप दिस पार्ट यू हैव टू ऐड इट इन द सेंटेंस, इफ यू डोंट वांट टू ऐड इट इन द सेंटेंस यू हैव टू राइट दिस पार्ट, ठीक है। दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि क्या एम है, इसके बाद इंपॉर्टेंस करेंगे और आप देखोगे कि पॉइंट ओवरलैप कर रहे हैं, सिमिलर पॉइंट्स है। बिकॉज ऐसा होता है कि जो आपका एम है वही तो आपकी खासियत भी होगी ना। तो सबसे पहली बात है मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो ही आपका बिजनेस चलेगा, कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड रहेगा आपका कॉम्पिटिटर का बिजनेस चलेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने कस्टमर को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से, एंड ये आपका मार्केटिंग का मेन फंक्शन है। तो आप जानने की कोशिश कीजिए कस्टमर क्या चाहता है, आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपका प्रोडक्ट वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पे काम करते रहना है और इसी से ग्रोथ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जितने भी कस्टमर की पूजा कर लो, आपको अपनी पेट की भी पूजा करनी है और वो होगा प्रॉफिट से, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा अगर आप मार्केटिंग अच्छा करेंगे, आप रिसर्च अच्छा करेंगे, आप एडवर्टाइजिंग अच्छा करेंगे, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अच्छा करेंगे, प्राइस अच्छा रखोगे, डिलीवरी टाइम पे करोगे। तो ये सब मार्केटिंग में ही होता है और मार्केटिंग में ये सब अच्छा करेंगे तो आपकी प्रॉफिट अच्छी होगी, ठीक है। सो मार्केटिंग इसलिए किया जाता है ताकि हमें प्रॉफिट हो। विदाउट मार्केटिंग, विदाउट प्रॉपर मार्केटिंग आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपका बिजनेस हो जाएगा बंद, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना ये पॉइंट, मार्केटिंग एनेबल्स बिजनेस टू क्रिएट डिमांड
एडवर्टाइजिंग के थ्रू, एंड कैप्चर रीजनेबल शेयर इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आ जाएंगे, तो मार्केट का जो टोटल शेयर है उसमें आपका अच्छा खासा हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, और आपका प्रमोशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ साथ में काम करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिला करके काम करना। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट का प्लानिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस रिलेटेड, प्रोडक्ट का प्रमोशन, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होते हैं। सारे एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना एक साथ, मतलब प्रोडक्ट को भी देख रहे हैं, उसके दाम को भी देख रहे हैं, उसको पहुंचाना कैसे है वो भी देख रहे हैं, उसको प्रमोट कैसे करना है वो भी देख रहे हैं। सो सारे काम को एक साथ देखना ये मार्केटिंग का एम है। मार्केटिंग एक बार में एक चीज़ पे फोकस नहीं करता कि अच्छा खाली प्रोडक्ट पे दाम, प्रोडक्ट पे फोकस करो, प्राइस बाद में सोचेंगे। प्रोडक्ट पे अभी फोकस करो और प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में ही सोचते रहो कि इसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। प्राइस डिसाइड करने टाइम ये भी सोचो कि एडवर्टाइजिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो एडवर्टाइज कितना भी कर लो लोग नहीं खरीदेंगे। सो इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है, ठीक है। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बहुत अच्छा दाम रख लिया, बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग भी कर दिया, बट आपको डिलीवरी करने का, प्लेस तक पहुँचाने का कोई प्लानिंग ही नहीं है इसको लेकर, तो मार्केटिंग फेल हो जाएगा। सो मार्केटिंग में सब कुछ एक साथ लेकर के चलना होता है, ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, ठीक है। सर्विस टू द सोसाइटी, मार्केटिंग क्या करता है एक्चुअली, कस्टमर के बारे में रिसर्च करता है और कस्टमर के बारे में रिसर्च करके उनको वैसा प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो इससे क्या होता है कस्टमर के लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव होता है, तो ये एक सर्विस टू द सोसाइटी है, ठीक है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस पे। सो पहला इंपॉर्टेंस, ये बिजनेस का फाउंडेशन है, मतलब बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही है अच्छे मार्केटिंग के चलते, बिकॉज इट बिगिंस, आप पूरा सीन अगर इमेजिन करो, प्रोडक्ट शुरू होने से भी पहले मार्केटिंग शुरू हो जाता है एंड प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी मार्केटिंग चलता रहता है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर एनी बिजनेस। मार्केटिंग अच्छा होगा तो बिजनेस एग्जिस्ट करेंगे, मार्केटिंग नहीं अच्छा होगा तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस डिफिकल्ट है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन दिस। फिर आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मार्केटिंग अच्छा होगा तो कमाई अच्छा करेंगे और कमाई अच्छा, दैट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का बात किया जा रहा है, ठीक है। आप एडवर्टाइज करोगे तो खर्चा उस टाइम होता है, बट उसके बाद फिर अर्निंग भी होती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर की क्या नीड है, दिस वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हेन वी आर डूइंग द मार्केटिंग रिसर्च, एंड थ्रू गुड प्रोडक्ट प्लानिंग, थ्रू गुड प्राइसिंग एंड थ्रू गुड प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। विदाउट नोइंग व्हाट द कस्टमर वांट्स, अगर हम लोग अपने हिसाब से चलते रहे, प्रोडक्ट खुद बना लिया, खुद के हिसाब से ऐड कर दिया, दैट्स नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये पॉइंट हमने ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया था, एक बार इसको देख लेना। एंड एम्प्लॉयमेंट भी होता है, आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग में एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रिसर्च वर्क करना, घर घर जाके सर्वे करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना, उसमें लोग लगते हैं, ठीक है। अच्छे खासे हमें प्रोफेशनल्स लगते हैं प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए। देन देर आर जॉब्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जब डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना, गुड्स को, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो वहाँ में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब जॉब्स क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ है। 5 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर के आखिरी पार्ट पे, पेज नंबर 316 से हम लोग स्टार्ट करें, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मतलब मार्केटिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। मार्केटिंग में क्या क्या काम करना पड़ता है, आप चाहो तो बगल में यहाँ पे नोट्स बनाते रहना, ठीक है। यू हैव स्पेस ऑन बोथ साइड, तो आप वहाँ पे नोट्स बनाते रहना, ठीक है। इसको एक अंडरलाइन कर लो, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग मार्केटिंग में, उसी को मार्केटिंग फंक्शन बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मार्केटिंग। यहाँ पे 13 पॉइंट्स आएंगे और आपको 13 के 13 याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में इंडिविजुअली आपको पूछ सकते हैं, तो आप ऑल 13 करना, ठीक है। और इनमें से कुछ पार्ट है जो अगले चैप्टर में भी कॉमन रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला, मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाइंग एंड असेंबलिंग करते हैं। ध्यान से समझते जाना, सुनते जाना, उसके बाद पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाइंग का मतलब क्या, यहाँ पे बाइंग का मतलब है रॉ मटेरियल्स का बाइंग। हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल लगेगा। आप जैसे लेस को एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है। इस चैप्टर में अभी डिस्कशन में हम लोग लेस को एग्जाम्पल में मान के चलेंगे तो इमेजिनेशन अच्छा होगा। सी, अब लेस अगर आपको बनाना है तो यू विल नीड पोटैटोज,
पोटैटोज, ठीक है, यू विल नीड सॉल्ट, यू विल नीड फ्राई करने के लिए यू विल नीड ऑयल। तो बेसिकली ये सब आपका रॉ मटेरियल है। नाउ आप रॉ मटेरियल खरीदना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको हम लोग मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन मान रहे हैं? बिकॉज अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगा सप्लाई आने में, रॉ मटेरियल की सप्लाई में अगर रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। हमें ये देखना है कि हम एक सप्लायर पे तो डिपेंडेंट नहीं है, हमें मल्टीपल सप्लायर्स अपने पास ऑप्शन में रखने पड़ेंगे। एक से अगर हमारा लेट्स से कुछ बिजनेस में हमारा उसके साथ डिसएग्रीमेंट हो गया तो फिर हमें दिक्कत आ सकती है। सो बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी, आपका प्रोडक्शन का रेगुलरिटी, आपका प्रोडक्शन का प्राइसिंग, आपका मतलब लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन बाइंग, प्रॉपर बाइंग। और उसके बाद आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 317। असेंबलिंग, तो असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? असेंबलिंग को देखो, एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद कैटेगराइजेशन करना, एक क्वालिटी को एक कैटेगरी, अगले क्वालिटी को अगले कैटेगरी, अगले क्वालिटी को अगले कैटेगरी। जैसे आपने पोटैटोज खरीद लिया लेस बनाने के लिए, तो अच्छे क्वालिटी वाले को एक जगह रखो, मीडियोकर क्वालिटी वाले को एक जगह रखो, और जो रिटर्न करना है एकदम फालतू क्वालिटी वाला उसको एक जगह रखो। ये होता है असेंबलिंग करना, मतलब एक जगह सारे खरीद के एक जगह ले आओ, उसके बाद कैटेगरी वाइज असेंबलिंग कीजिए, ठीक है, दैट्स कॉल्ड असेंबलिंग, ठीक है। इससे क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल ईजी हो जाता है, ठीक है, एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी ईजी हो जाता है। आपको पता होता है कि किसको स्टोर करके रखना है, किसको अभी यूज जल्दी कर लो वरना खराब हो जाएगा, तो हैंडलिंग बिकम्स इजी, ठीक है। आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में बोला है कि आप मीनिंग करो और फीचर्स करो, ठीक है। ये देखोगे तो ये एडवांटेज है, बट 2 पॉइंट ये आप फीचर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट दीज 2 पॉइंट्स ऑल्सो। 2 से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मीनिंग पे ज़्यादा फोकस रखना, और फीचर्स अगर आ गया तो ये 2 आप लिख सकते हैं। बाइंग का अगर फीचर्स बोल दिया तो आप वो बता देना कि बाइंग क्यों ज़रूरी है। बाइंग ज़रूरी है रेगुलरिटी के लिए, बाइंग ज़रूरी है क्वालिटी के लिए, तो आप अच्छे सप्लायर से खरीदिए, आप रेगुलर खरीदिए। तो दीज आर फीचर्स ऑफ बाइंग। अब आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। सेलिंग का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं सेलिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। सो व्हेन गुड्स गेट्स एक्सचेंज्ड इन रिटर्न ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। तो ये हो गया सेलिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग तो हो गया ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, बट गुड्स यहां से वहां पहुंचेगा कैसे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर्स प्लेस से सेलर्स के बायर के प्लेस तक पहुंचेगा कैसे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, हाउ मेनी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर, ट्रांसपोर्टेशन उसमें लगेगा, वेयर हाउसिंग लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, तो दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप मेरे क्लास में पढ़े हैं तो आपको क्लास में यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन ओवर हियर, तो आप वहाँ से डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। सो सेलिंग इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ मनी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसफरिंग द गुड्स, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, ठीक है, एंड इसमें वेयर हाउसिंग वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। सिलेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब उसमें आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगला एक और फंक्शन इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग का, एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। याद रखना, जब भी जहां भी प्रोडक्ट का जरूरत हो वहां पे प्रोडक्ट पहुंचाना क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी मीन्स bringing the goods to that place where it is needed and it comes through transportation. ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो आपका सप्लाई रेगुलर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन खराब रहा तो जितनी भी अच्छी गुड्स बना लो आप मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आपका सप्लाई चेन बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपका कोलैबोरेशन विद द ट्रक या जिसमें भी व्हीकल्स में आप भेज रहे हैं वो बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। इट रिमूव्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज प्रोड्यूसर तो हो सकता है एक स्टेट में हो, बायर हो सकता है एक दूसरे स्टेट में हो या दूसरे कंट्री में हो, तो आप पहुंचाओगे कैसे? आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अमेज़ॉन वगैरह को देख लो, आप इंडिया में कहीं से भी खरीदते हैं, अमेज़ॉन हफ्ते भर के अंदर में आपके गुड्स घर पे ले आता है। सो नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक ही चीज़ है, स्टोरेज करना, गुड्स को स्टोर करके रखना। इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी यानी जब गुड्स जरूरत पड़ेगा। देखो प्लेस यूटिलिटी वाज व्हाट, जहां गुड्स जरूरत पड़ेगा, वेयर द गुड्स विल बी नीडेड, एंड टाइम यूटिलिटी का मतलब व्हेन द गुड्स विल बी नीडेड इट विल बी प्रोवाइडेड। तो गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर एक बार बना के रख देता है, बट अब
कस्टमर तो हो सकता है बाद में आए खरीदने, कस्टमर कैन कम एट अ लेटर डेट ऑल्सो। तो गुड्स हैज़ टू बी स्टोर्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली अंडर, कुछ गुड्स के तो अच्छे अच्छे वो लगते हैं, कंडीशंस लगते हैं, जैसे दवाई हो गया तो उसको एक अलग टेम्परेचर में रखा जाता है, फ्रूट आइटम्स हो गया, फूड आइटम्स हो गया, दे हैव टू बी स्टोर्ड एट गुड टेम्परेचर्स। तो गुड्स को स्टोर किया जाता है एंड गुड्स को स्टोर करके फिर जब मतलब वेन एवर एट एनी टाइम वेन दे विल बी नीडेड हम उन्हें वेयर हाउस से बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन। अगला आता है मार्केटिंग रिसर्च। बहुत देर से हमने इसके ऊपर बहुत सारी बात कर ली है, अब बस आप इसका सेकेंड पैराग्राफ पे थोड़ा फोकस रखना कि आप मार्केटिंग रिसर्च करेंगे कैसे, हाउ विल यू डू द सर्विस। तो इन्वेस्टिगेटर्स रहेंगे, ट्रेन इन्वेस्टिगेटर्स, वो सेल्स पर्सन लोग जो जाके कस्टमर से इंटरव्यू लेंगे। गवर्नमेंट काफ़ी सारे रिपोर्ट्स निकालते हैं, दे आर गुड इन्फॉर्मेशन। अच्छे मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स में हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्वेश्चनर्स हो सकता है जो कि पोस्ट के थ्रू आप भेजेंगे कस्टमर्स को, कस्टमर्स रिप्लाई करेंगे। सो देयर आर मेनी वेज जिस तरीके से सर्वे किया जा सकता है। ठीक है, एडवांटेजेस आर नॉट इन द सिलेबस। 319 पे हम लोग आ जाते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। ये पॉइंट याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज मर्चेंडाइजिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सी, प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन का होगा, प्रोडक्ट का वेट कितना होगा, प्रोडक्ट का कलर क्या रहेगा, प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स रहेंगे, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, डिसाइडिंग दैट बिफोर हैंड इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग। और ये कब होगा? जब आप मार्केटिंग रिसर्च अच्छा करेंगे, ठीक है। जैसे लेज़ की ही बात कर लेते हैं। लेज़ जब प्रोडक्ट को बेचता है तो वो अलग अलग फ्लेवर्स में बेचता है, अलग अलग कलर्स के उसके पैकेट रहते हैं, ठीक है। अलग अलग साइजेस के बेचता है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, अलग अलग साइजेस के उसके पैकेट रहते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट का प्लानिंग है। वो एक ही चीज़ बेच रहा है बट अलग अलग फ्लेवर्स में, अलग अलग पैकेट्स में, अलग अलग कलर्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में। सो दिस इज प्रोडक्ट प्लानिंग, ठीक है। हर तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है वो। फिर आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग पे। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के एक फीचर्स डिसाइड कर लो। जैसे कि एक फ़ोन है तो फ़ोन के कुछ फीचर्स होंगे, जैसे फ़ोन का कैमरा होगा, फ़ोन में बैटरी होगा तो बैटरी का लाइफ होगा, फिर फ़ोन में आपका वीडियो क्वालिटी होगा, फ़ोन में ऑडियो क्वालिटी होगा, ठीक है, फ़ोन में गेमिंग फीचर्स होंगे, फ़ोन का मेमोरी होगा। तो ये सब फ़ोन के कुछ फीचर्स है। अब कंपनीज क्या करते हैं? कंपनी से एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमारा कैमरा जो है ना इतने मेगापिक्सल का होगा, हमारा बैटरी 24 आवर्स चलेगा विदाउट चार्जिंग, ठीक है, या वन टाइम चार्ज करने के बाद 24 आवर्स चलेगा। तो फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस आपने डिसाइड कर लिए। अब आप प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके यू विल ट्राई टू मैच दो स्टैंडर्ड्स। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक टारगेट बना लो और उस टारगेट को मीट करने की कोशिश करो। अगर आप मीट कर जाते हैं तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट है, ठीक है। अगर आप नहीं मीट कर पाते तो आप बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया आपने, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइजेशन इज बेसिकली सेटिंग अ टारगेट एंड प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग क्या हो जाता है? ग्रेडिंग यहाँ पे आई डोंट थिंक लिखा है, या नेक्स्ट पेज में, हाँ ग्रेडिंग लिखा है, ठीक है, ग्रेडिंग लिखा हुआ है। तो ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग होता है बेसिकली जब आपका स्टैंडर्ड बन गया और आपका प्रोडक्ट भी बन गया, उस बेसिस पे फिर हम लोग ग्रेड करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो बना ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बना कि नहीं। इफ़ द प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, वो ए ग्रेड का प्रोडक्ट हो गया। अगर वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब नॉट एग्जैक्टली अप टू द स्टैंडर्ड, तो फिर वो बी ग्रेड का प्रोडक्ट हो गया। और एकदम ही खराब बना है प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर वो सी ग्रेड का प्रोडक्ट हो गया। ग्रेडिंग में हम लोग कैटेगरीज में बांट देते हैं कि स्टैंडर्ड से कितना पास है और कितना दूर है। ऑन दैट बेसिस वी ग्रेड द प्रोडक्ट, ठीक है। एडवांटेजेस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप चाहो तो 2 कर सकते हो। अच्छा, ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है, पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिर हम लोग पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, पैकिंग एंड पैकेजिंग। इस पे डिटेल में अगले चैप्टर में भी बात करेंगे। पैकिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को रैपर में, कंटेनर में, बॉटल में फिल अप कर देना, भर देना, ठीक है, बेसिकली कवर कर देना, प्रोडक्ट को कवर कर देना। वो आप रैप भी कर सकते हो, आप बॉक्स में भी डाल सकते हो, आप उसको पैकेट में भी डाल सकते हो, आप उसको बॉटल में भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द
डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट आप उसको बस प्रोटेक्ट करने के लिए किसी चीज़ में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग। पैकेजिंग क्या होता है? पैकिंग तो वो पैकेट हो गया। पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग होता है डिजाइन करना दैट पैकेट, ठीक है। पैकेट को डिजाइन करने को हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं कि इस पैकेट का डिजाइन कैसा होगा, ये पैकेट का शेप कैसा होगा, ये पैकेट का साइज कैसा होगा, ये पैकेट की क्वालिटी क्या होंगे, क्या मटेरियल लगेगा, ऑल दैट इज पैकेजिंग। तो पैकेजिंग इज बेसिकली डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट पैकेट्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके कुछ फीचर्स आपको बता रखे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो यहाँ पे कुछ हम लोग देख ही लेते हैं ना। अच्छा पैकेजिंग होने से, अच्छा पैकिंग होने से क्या होता है? अच्छी पैकिंग होने से ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, मतलब प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ता है, ठीक है। अ प्रोडक्ट विदाउट एनी पैकेट उसका लाइफ कम रहेगा, प्रोडक्ट विथ पैकेट उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा। खुले में जो प्रोडक्ट बिकते हैं उसकी लाइफ कम होते हैं, ठीक है। सेकेंड, पैकेट से इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है प्रोडक्ट का, उसमें प्राइस लिखा रहता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहता है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, उसमें कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट लिखा रहता है, तो वी गेट इंफॉर्मेशन ऑल्सो। पैकेट से ब्रांडिंग हो जाती है, ठीक है। ब्रांडिंग क्या है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। ब्रांडिंग हो जाती है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है कि पैकेज से एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है। जैसे लेज का ही देख लो ना, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू हर शॉप में ऐसे टंगा रहता है, तो देखने में भी अच्छा लगता है। उससे एडवर्टाइजिंग मतलब क्या? कस्टमर को अट्रैक्ट करना, तो वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। तो 4 पॉइंट आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। और भी है, आप चाहो तो कर सकते हो। फिर ब्रांडिंग एंड लेबलिंग पे आते हैं ना, ध्यान से सुनना ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट। ब्रांडिंग का मतलब होता है एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना, अपने प्रोडक्ट का एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करना, ठीक है। दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग। अब सेपरेट आइडेंटिटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? लेट्स से कि देखो, चिप्स तो बहुत लोग बना रहे हैं और चिप्स लेज भी बना रहा है। हाउ इज लेज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? एक तो नाम उसका अलग है, ठीक है। हर चिप्स को लेज नहीं बोलते हैं, है ना, हर चिप्स को लेज नहीं बोलते, बट लेज के चिप्स को हम लोग लेज के नाम से ही बोलते हैं। हम लोग ये नहीं बोलते शॉप में जाके कि पोटैटो चिप्स दीजिए, हम लोग शॉप में जाके बोलते हैं लेज दीजिए, है ना। तो लेज अपना नाम से जाना जाता है, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी बन गया है उसका। नेम कैन बी ब्रांड, कलर्स कैन बी ब्रांड। जैसे कैडबरी का पर्पल एंड गोल्डन, वो उसका कलर है, वही उसका ब्रांड है। आप दूर से भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कैडबरी का चॉकलेट रखा है, ठीक है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका दूर से भी आपको शॉपिंग मॉल में दिख रहा है कि चॉकलेट्स रखे हुए हैं एंड इट्स पर्पल इन कलर, इट हैज़ टू बी कैडबरी, ठीक है। तो एडिंग अ सेपरेट नेम, एडिंग अ सेपरेट कलर, एडिंग अ सेपरेट लोगो टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। क्यों करते हैं ब्रांडिंग? बाकियों के प्रोडक्ट से अपने को अलग दिखाने के लिए। एंड लेबलिंग, लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग होता है बेसिकली प्रोडक्ट में जो लेबल होता है। जैसे एक वाटर बॉटल अगर आप खरीदते हो, मान लो बिसलेरी का वाटर बॉटल खरीदते हो, तो उसमें एक रैपर लगा रहता है ना, उस रैपर को हम लोग बोलते हैं लेबल। लेबल में लिखा रहता है प्रोडक्ट का डिटेल। मेनी अ टाइम्स लेबलिंग पैकेट पे ही कर दिया जाता है, तो पैकेट एंड लेबल एक ही हो जाता है उस केस में, ठीक है। पैकेट प्रोटेक्ट कर रहा है गुड्स को और पैकेट के बाहर लेबल लगा दिया जाता है जिसमें प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का लोगो, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ है, प्रोडक्ट कितने प्राइस का बिक रहा है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, प्रोडक्ट के कंटेंट क्या है, वो सब उसमें बताए रहते हैं। तो वो हो जाता है लेबलिंग। फिर आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग पे डिटेल डिस्कशन अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। यहाँ से करके कोई फायदा नहीं है, इतना छोटा आप लिखोगे नहीं, तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखना कि प्राइसिंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। प्राइसिंग जो है मार्केटिंग का एक फंक्शन जरूर है, बट यहाँ से हम लोग नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग प्राइसिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर कि प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का दाम डिसाइड करना और कैसे डिसाइड करते हैं, ये सब हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इट इज बेसिकली, आप चाहो तो बस एक सेंटेंस यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाला यहाँ पे बस मीनिंग बताया कि प्राइसिंग का मतलब होता है असाइनिंग अ मनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट, एंड उसके बाद बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि इसके ऊपर आपका सेल्स वगैरह डिसाइड होगा। आप कैसा प्राइस रखते हैं उसी पर डिसाइड होता है कि कस्टमर आएंगे कि नहीं खरीदने। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप भी हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग इज बेसिकली मास कम्युनिकेशन, पेड कम्युनिकेशन, जहां पे आप एक बार में लार्ज क्वांटिटी ऑफ पीपल तक पहुंचते हैं। इट कैन बी थ्रू टीवी, इट कैन बी थ्रू रेडियो, इट कैन बी थ्रू सोशल मीडिया, इट कैन बी थ्रू इंटरनेट, कहीं पे भी। एडवर्टाइजिंग एक फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन है और पेड कम्युनिकेशन है और एक बार में आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। सेल्समैनशिप जो होता है ये 1-on-1 सेलिंग होता है,
ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसका डोर टू डोर सेलिंग हो गया। तो यहाँ पे वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है। एडवर्टाइजिंग जैसे मास कम्युनिकेशन था, ये वन ऑन वन कम्युनिकेशन है। एडवर्टाइजिंग में कस्टमर अपना डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता सामने पूछकर, बट सेल्समैनशिप में कस्टमर अपने डाउट्स को रख सकते हैं, उनके डाउट्स क्लैरिफिकेशन हो सकते हैं ऑन स्पॉट। फाइनेंसिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। फाइनेंसिंग भी मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मार्केटिंग करने में मतलब बिजनेस करने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे कहाँ से लेने हैं, कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लोग चुनेंगे, तो ये सब भी मार्केटिंग का पार्ट है। और हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, कौन से सोर्स से पैसा चाहिए, ये सब मार्केटिंग में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। लास्ट पार्ट आता है रिस्क टेकिंग। मार्केटिंग में हम लोग रिस्क कैसे कम किया जाए, देखो बिजनेस में रिस्क तो होता है, रिस्क ऑफ लॉस। तो मार्केटिंग का ये फंक्शन है कि इस रिस्क को कम किया जाए, और रिस्क को हम लोग कम कैसे करते हैं, इंश्योरेंस के हेल्प से, ठीक है। इंश्योरेंस के हेल्प से हम लोग रिस्क को कम करते हैं, तो मार्केटिंग में इसका भी कंसिडरेशन किया जाता है। सो मार्केटिंग आप देखोगे, अब जितना हमने डिस्कस कर लिया है, मार्केटिंग में इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एडवर्टाइजिंग। मतलब ये चैप्टर शुरू करने से पहले हो सकता है आपके मन में ये आया होगा कि मार्केटिंग का मतलब क्या, कि मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करो। बट आपने अभी देखा होगा कि मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट दैट। मार्केटिंग में रिसर्च करते हैं, किन से प्रोडक्ट, किन से रॉ मटेरियल खरीदना है वो देखते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो देखते हैं, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, एडवर्टाइजिंग भी देखते हैं, फाइनेंसिंग भी देख रहे हैं, रिस्क कैसे कम करना है वो भी देख रहे हैं। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है, सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग से लेकर बहुत कुछ हमने देखा। ये सब के सब मार्केटिंग के पार्ट है, और ये सब आपका अगर बिजनेस कर रहे हो स्ट्रांग रहेगा तो ही बिजनेस अच्छा सक्सेसफुल होगा। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट एक पार्ट आता है ई मार्केटिंग। सिंस हम लोग मार्केटिंग का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ई मार्केटिंग सिलेबस में बोला नहीं है। ई मार्केटिंग में दो चीज़ें आते हैं, ई मार्केटिंग एफर्ट एंड ई मार्केटिंग प्लेस। ई मार्केटिंग एफर्ट्स का मतलब क्या है, जो आप मेहनत कर रहे हो प्रोडक्ट को फैलाने के लिए। ई मार्केटिंग मतलब इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट पे जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग को ई मार्केटिंग बोलते हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया या फिर वेब, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ई मार्केटिंग एफर्ट्स। जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है आपका। एंड ई मार्केटिंग प्लेस हो जाता है वो साइट्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, वो साइट्स जहां पे आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो बस यही था ये चैप्टर।